Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 2, Civics, that is Understanding Secularism. As we have already studied in the first chapter about the constitution, that why does a country need a constitution, as we already know that constitution is necessary to run the country properly, right? Now after constitution, the next thing which is important, that is secularism. Here, now what do you mean by secularism? What is secularism? When we start studying about secularism, now secularism refers to the separation of religion from the state. Secularism means, जैसे कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, राइट? सेक्युलरिज्म मीन्स our country is free from any state of, like, कोई भी religion is not considered as an official religion. We are free from any dominating religion. It is not like that कि इंडिया में हो तो आपको हिंदू religion ही follow करना है and all that. Okay, so that is secular state. We are free to follow and practice any religion. Now when we start the chapter, we already know that most countries in the world have a constitution, right? अब जब all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary कि हर एक countries में constitution जो भी बना हो वो democratic हो. कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस ऑफकोर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इट लेज आउट सर्टन आइडल्स कि उसका बेसिस जो होता है कंट्री का कि वी एज अ सिटीज़न एस्पायर टू लिव इन, के हमारे हिसाब से अगर हम कंट्री में रह रहे तो हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए. और दूसरी तरीके से हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी. एक कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि हमारी कंट्री का फंडामेंटल नेचर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसे, लाइक कैसे रह रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ कंट्री को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. बिकॉज आर कंट्री इज़ ऑलरेडी मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीव्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक जन जो है वो अग्री करे ऑन ऑल द इश्यूज़, राइट? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इट हेल्प्स टू सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हर एक पर्सन को कंट्री में फॉलो करना ही पड़ता है, उनको अग्री करना ही पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली कंट्री विल रन. एंड दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एक अग्रीमेंट, एक सर्टन आइडल पे जो कंट्री को फॉलो करना ही है और वो बिलीव करते भी हैं. अब अगर हम एक नेपाल का सिचुएशन जो आगे भी पढ़ा था वही देखें कि कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. हाँ, वहाँ पे रूलर था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वो क्या बोलता है कि हमने नेपाल के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे तो मोनार्की थी, राइट? बट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट मोनार्की थी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, उसके बाद में नेपाल को इंडिपेंडेंस मिला एंड ऑल दैट. लेकिन अब जब हम सेकुलरिज्म की बात करें तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कंटेन करती है, फंडामेंटल राइट्स, जो किससे प्रोटेक्ट करती है, अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी के खिलाफ लाइक इक्वालिटी हो जहाँ पे. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करती है कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस. वो लोग दे आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, राइट? उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट, लाइक नो पर्सन कैन इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, बिकॉज अगर सेकुलरिज्म की बात है, रिलीजन की बात है, तो कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता है. कब तक? जब तक वो उसका पर्सन मैटर. लेकिन अगर कोई रिलीजन ऐसा सिखा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कंट्री के अगेंस्ट कुछ सिखा रही है या सेपरेशन के बारे में सिखा रही है, तो तब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, बट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज ओनली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेकुलरिज्म, it refers to the separation of religion from the state. The Indian constitution allows individual the freedom to live by the religious beliefs and practice it. So Indian constitution हमें क्या अलाउ करती है? फ्रीडम टू लिव बाय आर रिलीजियस बिलीफ, जो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हमारा जो भी रिलीजन हो, एंड वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, राइट? Now, when we talk about secularism, why it is important to separate religion from the state?
क्यों रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना है? द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कौन सा रीज़न? लेट्स सी दैट इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ये ही अगर रिलीजन को हम सेपरेट करेंगे, क्यों, किससे सेपरेट करना है? कंट्री से. बिकॉज कि अगर ऑफिशियल रिलीजन बना रखेंगे हम तो एक दूसरे के साथ डोमिनेटिंग और वो सब होना स्टार्ट हो जाएगा. सो उससे अच्छा अगर डेमोक्रेसी है तो अगर हम रिलीजन को सेपरेट कर देंगे तो इट विल हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली हर एक जन जो है वो रह सकेंगे. एंड डेमोक्रेसी वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ अ system or form of government in which rulers are elected by the people. The tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can be very harmful to the people belonging to the minority. अगर हम ये रिलीजन को सेपरेट नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती. मेजॉरिटी पीपल जो है ना वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सकते हैं. एंड इट मे बी पॉसिबल कि मेजॉरिटी क्या करेंगे कि मेजॉरिटी हिंदू की है तो दूसरे रिलीजन को भी बस हिंदुइज़्म ही फॉलो करना है, ऐसा माइनॉरिटीज़ को वो लोग कर सकते हैं जो दूसरे रिलीजन वाले. तो ऐसा नहीं करना है. सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस. सो उससे अच्छा अगर फ्रीडम दे ही दिया है तो इट प्रोटेक्ट्स पीपल कि कोई भी रिलीजियस वायलेंस ना हो, फाइटिंग्स वॉर ना हो बेस्ड ऑन रिलीजन. देन टू वी नो दैट इन आवर कंट्री देर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ रिलीजन, बट देन टू सम हाउ वी आर सॉल्विंग इट, राइट. It also protects the freedom of individual to exit from their religion. और इसमें ये भी फ्रीडम है कि सपोज़ आज मैं ये रिलीजन फॉलो कर रही हूँ, कल मुझे कोई दूसरा करना है तो आई एम हैविंग फ्रीडम. ऐसा नहीं है कि मैंने ये रिलीजन अपना है मतलब मुझे यही फॉलो करना है. आई एम फ्री टू प्रैक्टिस एंड फॉलो एनी रिलीजन. एम्ब्रेस एंड मैं एक रिलीजन छोड़ के दूसरा रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर सकती हूँ. इट गिव पीपल द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. ये रिलीजियस डिफरेंस टीचिंग्स जो है पीपल को एक चांस दिया है कि फ्रीडम दिया है कि वो अपने रिलीजन को अपने हिसाब से वो फॉलो कर सकता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने अगर हिंदुइज़्म फॉलो तो बस पूरी लाइफ आपको यही करना है, आपके बच्चे ये सब, ऐसा नहीं. इफ़ योर चाइल्ड मतलब कोई भी पर्सन हो आपके साथ, इफ़ दे वांट टू फॉलो एनी अदर रिलीजन देन दे कैन. मीन्स फ्रीडम इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन सो दैट प्रॉब्लम डज नॉट अराइजेस, राइट. सो ये था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. ये 3 पॉइंट्स थे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, राइट. अगर हम स्टेट से ये रिलीजन को सेपरेट कर देंगे तो इट विल हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. फिर ये जो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करेंगे वो भी नहीं रहेगा. सो इससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होगी और पीपल प्रोटेक्ट होते रहेंगे कि वायलेंस ना हो. और थर्ड था कि इंडिविजुअल का फ्रीडम जो है वो प्रोटेक्ट हो सकेगा क्योंकि उनको अगर रिलीजन फॉलो करना है तो वो कर सकेंगे. अगर उनको रिलीजन को क्विट करके दूसरे रिलीजन को फॉलो करना है देन टू दे कैन डू दैट कि अपने हिसाब से वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. अब इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कि इंडियन स्टेट जो है ना वो सेक्युलर ही होना चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेक्युलर स्टेट जो होता है ना वही ऑब्जेक्टिव्स फॉलो कर सकते हैं. कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? टू इंश्योर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. कोई भी एक रिलीजन के पीपल दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता है. डोमिनेट नहीं कर सकता इन द सेंस परेशान नहीं कर सकता या तो फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपना रिलीजन छोड़ दो और हमारा रिलीजन फॉलो करो. दिस इज़ नॉट ट्रू. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए. दे कांट डोमिनेट अनदर रिलीजन पीपल. सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और इसमें ये भी है ऑब्जेक्टिव्स के कोई कोई मेंबर्स जो है वो डोमिनेट ना करे दूसरे मेंबर्स को सेम रिलीजियस इवन दो दे बिलोंग टू द सेम रिलीजियस कम्युनिटी देन टू वो दूसरे मेंबर को बस परेशान करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं टू क्विट और ज़बरदस्ती से वो फॉलो करवाते हैं. और मे बी लाइक सेम रिलीजन के पीपल ही एक दूसरे को फोर्स करते हैं और डोमिनेट करते हैं, परेशान करते हैं इन एनी मैटर्स. द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. स्टेट ने कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए नहीं कहा है. नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स.
ना ही उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम ले लिया है पीपल का। मीन्स यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। सो ये हमारा स्टेट कहता है कि वो कभी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही रिलीजियस फ्रीडम इंडिविजुअल की ले ली है। सो वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड फॉलो एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम फॉलोइंग एनी रिलीजन, राइट। अगर हम एग्जाम्पल एक ले लें यहाँ पे, तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हाई स्कूल। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। वहाँ पे एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था। अब उसमें कॉन्वर्जेसन है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर को, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। स्टूडेंट ने सर को बोला। अब सर बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड दैट इज़ंट पॉसिबल, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल और हम यहाँ पे कोई भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट बट गवर्नमेंट स्कूल कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल प्रीमाइसेस में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट एट होम। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हम कोई भी एक रिलीजन को सेलिब्रेट करना नहीं ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट आउटसाइड स्कूल, कि स्कूल में पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर दूसरे स्टूडेंट ने कहा एनी वे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन अ लोकेलिटी, कि हम अपने एरिया में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर वो लोग सेलिब्रेट कर भी लेते तो अगर ऐसा माना जाता कि उन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेट किया है, ब्रेक किया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, कि हाँ बस वो लोग तो हिंदू का ही सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम का नहीं, तो ये भी एक पार्शलिटी हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अपना अपने हिसाब से करती है, ये गवर्नमेंट रूल्स है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका दूसरा वे भी है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है ना वो वर्क करती है टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मेन उनका एक ही है एम कि इंटरफेयर नहीं करती। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन वो लोग इंटरफेयर नहीं करते विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कोई भी कुछ भी करे। द स्टेट मेक्स एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस, लेकिन एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि अगर कोई स्टेट किसी के अगेंस्ट जा रहा है तभी उनको इंटरफेयर करना पड़े, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो दैट वाज अबाउट द सेक्युलरिज्म एग्जाम्पल, दैट सेक्युलरिज्म ये है और गवर्नमेंट के रूल्स क्या है। सो दैट वाज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2। वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो डू वॉच माई वीडियो. And if you enjoy watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.